हाय फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर मैं दिलीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक थे। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? रुद्रदमन प्रथम ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? 1 जनवरी 1877 ईस्वी में। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद बने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र शैवेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो ये बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कोलकाता पर कब्जा कर लिया? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ के ऋग्वेद से की जाती है? जैन अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ एवं धम्म। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो ये लक्ष्मण सेन के थे। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत तथा शाक्यमुनि। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की है। अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? ये टोडरमल थे। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे किस प्रकार के थे? आहत या पंचमार्क थे। आहत या पंचमार्क था। सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया? चांदी, तांबा, सीसा, पुटीन और कांसा का। सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी? सीसा की। सातवाहनों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यूनानियों ने। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। किसानों की तृतीय राजधानी थी मथुरा। वसुदेव। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ था। भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी किया?
गुप्त राजाओं ने। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा जाता है? दिनार। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? शबर जाति के लोग। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटनी। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? बोधगया में। सर्वराज्योच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया? गोंड नरेश शशांक ने। इन्होंने ही बोधगया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को शशांक ने ही कटवाया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कनौज को बनाया था। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? हर्ष ने किया। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश गृह वर्मा के से हुआ था। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? हेनसोंग को। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं। यह कथन किसका है? हेनसोंग का है। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मणिकर या मान्यखेट। गणित सार संग्रह की रचना किसने किया? महावीराचार्य ने। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किसके समय में किया गया? राष्ट्रकूटों के। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु। एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? ये 34 हैं। तो फ्रेंड, ये 560 क्वेश्चन समाप्त।